दीपावली यानी दीपों की माला जो बना देती है इस त्योहार को और भी खूबसूरत। और यहाँ हम पिरो रहे हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माला। अब आप पूछेंगे कैसे? लेकर हाजिर हैं आपके लिए मनोरंजन की ये वाली गुड न्यूज़। सुदीप्ता बनर्जी की भक्ति। पक रहे हैं दिवाली के खास पकवान। भाई सास बहू और बेटियां पहुंच गया है कोलकाता एक्ट्रेस सुदीप्ता बनर्जी के घर पर, जहां पर शुरुआत हो गई है दिवाली के त्योहार की। सुदीप्ता घर ले आई है माँ लक्ष्मी की मूर्ति, बनाई जा रही है रंगोली, चारों तरफ सजावट है और पूरा घर जगमगा रहा है। ऐसे में सुदीप्ता किचन में बिजी है क्योंकि वो बना रही है माँ लक्ष्मी के भोग के लिए खास पकवान, जो खास इसी दिन बनते हैं। भाई कोलकाता में बड़ी ही धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है और पहले ही माँ लक्ष्मी की मूर्ति को घर लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, सेवा की जाती है। तो आइए चलते हैं सीधा सुदीप्ता बनर्जी के घर पर और सीधा उनके किचन में और देखते हैं कि क्या कुछ खास पक रहा है। कहा था कि पूरे पश्चिम बंगाल में माँ लक्ष्मी की पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है और वैसे ही हम लोग पहुंच गए हैं अभिनेत्री सुदीप्ता बनर्जी के घर पर और काफ़ी धूमधाम से यहाँ भी बहुत ही शान और शौहरत के साथ माँ की आराधना की जा रही है। और वैसे आप देख पा रहे कि वो खुद रसोई घर में बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ बनाया जा रहा है जिसे हम कहते हैं भोग। और सुदीप्ता काफ़ी अच्छे से क्या कहते हैं उसे, एक्सपर्ट है इन सब मामलों में, मतलब घरेलू है लड़की, जिसके भले ही आप उनको टेलीविज़न के पर्दों पर अपने कुछ अलग ही किरदार निभाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ किरदार कुछ अलग ही है। सुदीप्ता, आप ये बताओ कि ये क्या बन रहा है? आज लक्ष्मी पूजा के दिन है और लक्ष्मी पूजा में खास क्या बनती है? Khichdi, payesh, just like poromanno kind of, and khiri bani, and सात रकमेर भाजा जो बोलते हैं ना, जे पटल जो भी है। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है क्या क्या है? यहाँ परमल दिख रहे हैं, यहाँ आलू दिख रहे हैं, यहाँ पे ये भिंडी दिख रही है, भिंडी दिख रहा है, और वहाँ पे ब्रिंजल है, और यहाँ पे कुछ ककड़ी ऐसा कुछ है। ओके, और साथ में वहाँ भी कुछ है, तो क्या अलग? वो भी कुछ साग भी दिख रहे, तो क्या क्या है अलग? जरा हम भी दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि सुदीप्ता के जो किरदार है, जो कैरेक्टर को हम टेलीविजन पर्दे पर देखते हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही है। मैं तो अभी तक रेडी नहीं हूँ, जो हो गया मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि एवरी ईयर में जो प्रॉब्लम होता है मेरा, जब मैं कभी रेडी नहीं होती हूँ और फिर भी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अभी तो रेडी हो गई हूँ थोड़ा सा, और मेकअप करना मेरा बाकी है और मैं तैयार हो गई। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज लक्ष्मी पूजा है और लक्ष्मी पूजा के दिन ये बहुत अच्छा दिन है। तो मैं आज तक सभी दर्शक को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई प्लेस। एंड मैंने एक्चुअली जो होता है ये बहुत अच्छा दिन है और 365 डेज़ में ये दिन मेरे लिए बहुत काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि मैं बहुत धूमधाम से पूजा करती हूँ। और पूजा तो अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन संग रहिए, साथ में रहिए, तो पूजा भी देखना पड़ेगा। भाई मास्टर शेफ बन सुदीप्ता ने माँ लक्ष्मी के लिए भोग तो बना लिया, अब बारी है रेडी शेडी होने की। एक अभिनेत्री के कितने सारे अवतार होते हैं वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, जिनको आपने अभी देखा है खाना बनाते हुए, मतलब खाना पकाते हुए, और वो भी भगवान के लिए। और वैसे ही इसी तरह से उन्होंने अपने घर को भी बहुत अच्छे से सजाया। जैसे दिवाली में हम घर को सजाते हैं ना, वैसे लक्ष्मी पूजा में पूरे बंगाल में अपने घरों में, चाहे वो आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक, हर कोई अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छे से लाइट्स लगाया गया है, और साथ ही साथ मैडम जी इतने बन ठन के वो खाना बना रही थी, साथ ही साथ वो अभी मेकअप भी कर रही है। अरे मतलब कितनी देर लगती है अभी मेकअप कंप्लीट होने में? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट तक कर लेती हूँ। मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन रेडी होके मैं फिर जब आऊँगी तो सुदीप्ता बन के ही आऊँगी।
रेडी होकर सुदीप्ता ने माँ लक्ष्मी को भोग चढ़ाया और साथ ही बताया कि इस दिन की क्या खासियत है, क्या क्या पकवान माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है और कैसे मनाया जाता है दिवाली का त्योहार, वो भी एकदम कोलकाता स्टाइल में, क्योंकि सुदीप्ता है बंगाली बाला और कुछ अलग अंदाज में इस त्योहार को मनाया जाता है। अभिनेत्री सुदीप्ता ने जिस कदर माँ लक्ष्मी को सजाया है बड़े ही प्यार से, वैसे ही उतने ही प्यार से खुद को भी सजा के यहाँ माँ लक्ष्मी जैसे बनकर बैठी हुई है। बना रही है नारियल का लड्डू। ज़रा बता दें, ये नारियल का लड्डू एग्जैक्टली ये गुड़ वाला है, तो ये थोड़ा सा ब्राउन वाला दिख रहा है और एक कलर भी होता है, वो एक वाइट, वो चीनी वाला होता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा हेल्दी होता है और इसकी एक खुशबू अलग आती है। खाने में भी अच्छा लगता है। और जो बंगालीज होते हैं वो हमेशा यही वेट करते रहते हैं कि जिस किसी के घर में जाए एक नारियल का लड्डू ज़रा उनको खिलाया ही जाए। और इसके साथ एक नॉस्टैल्जिया भी है। ज़रा आप बताओ कि सुदीप्ता, ये नारियल लड्डू अब बड़े शिद्दत के साथ और वो भी बड़े मतलब एक्सपर्टीज़ के साथ बनाया जा रहा है, मतलब शुरू से बनाना आता है, इसे काफ़ी मतलब हार्ड होता है बनाना, कैसे बनते हैं ये? हार्ड होता है क्योंकि वो घी लगा के पकाना जरूरी होता है। जैसे नारियल को कद्दूकस करना होता है तो खुद को करना आता है, जैसे नारियल को वो कद्दूकस करना? पकाना नहीं, वो तो वो कुरेदना जिसे कहते हैं नारियल। हाँ हाँ हाँ, नारकेल कोड़ा जो बोलते हैं ना, हाँ वो आता है। तो वो आता है। और ये जो भी यहाँ पे कुछ वो गुड़ वाला जो बना रहे हो, ये सब कुछ तुमको आता है, ये सारा कुछ बनाना? सब कुछ मैं मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि ये स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार है, इनमें सब कुछ ये खाना बना पाती है। और जैसे मैं फल खुद अपने हाथों से काटा है और इसमें नारियल का लड्डू बनाया जा रहा है। और मतलब जो आप लोग वहाँ बैठे हुए हो, हम श्योर जी इसकी खुशबू आप तक हम पहुँचा तो नहीं सकते, भले ही मैं इसका बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ और मज़े से, मतलब उम्मीद है कि मतलब इसके बाद फिर हम खाएंगे। अच्छा भैया बताओ कि कितने साल हुए लक्ष्मी पूजा के करते हुए तुम्हारे घर पे? इसी साल तो 3 साल हो गया। हाँ। 3 साल। और वैसे जैसे तुमने कहा था कि तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी की ऐसे मूर्ति लाकर पूजा नहीं होती थी, तो अचानक से तुमने शुरुआत क्यों की? सालों में 4 पूजा होता है मेरे घर में, वो जो यार्ड में 4 ठो होता है ना, ऐसा ही। लेकिन मेरे फैमिली में कभी वो मूर्ति लेके पूजा कभी नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि तो कोजागरी लोग की पूजा में कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि लक्ष्मी पूजा में मेरे घर में भी अगर लक्ष्मी पूजा होगा तो कैसा होगा, तो ऐसे ही पूजा शुरू। तो बस ऐसा ही है। और वहाँ पंडित जी भी आ चुके हैं, बड़े ही लगन से वो लोग, मतलब एकदम से यहाँ पे सजाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ मतलब रिचुअल्स है, तो वो सब बहुत कुछ सारे rituals क्या क्या रिचुअल्स है और भोग लगाया जाता है। मुझे पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या भोग तुमने बनाया है और रिचुअल क्या है। खिचड़ी होता है और साथ फ्राइड भी होता है ना, फ्राइज वो भी है। और उसके साथ जो खीर तो है, पनीर भी है, और फूलगोभी के साथ आलू का एक मतलब एक सब्जी, आलू और फूलगोभी की हाँ, सब्जी, वो सब्जी वो काजू किशमिश डाल के सब होते हैं। और लूची अभी तक फ्राई नहीं किया, लेकिन लूची करेंगे। लूची यानी पूरी। और हम बता दें कि जिसे हम लूची कहते हैं उसको हम मैदे से बनते हैं, बिल्कुल वाइट सो फुलके जैसे, फुलको लूची। हाँ, इसको हम फूल को लूची कहते हैं। वो फुल मतलब एकदम फुला हुआ, जैसा हम फुलके जिसे कहते हैं वैसा ही तला हुआ, और बहुत स्वादिष्ट होता है। उसके साथ खीर के संग खाया जाता है। और ऐसा ही कुछ रीतो रिवाज है शायद, मतलब सुदीप्ता भी ऐसे ही शायद मनाती है, मतलब ये लक्ष्मी पूजा है ना? हाँ, ये लक्ष्मी पूजा। और ये जो मेरा लास्ट ईयर का जो मूर्ति था ना, ये जो मूर्ति है मेरा, लक्ष्मी माँ, और एक लक्ष्मी माँ है, ये पिछले साल की है। जैसे होता है कि इस साल माँ लक्ष्मी की पूजा जब आती है तो पुराने मूर्ति को फिर विसर्जन किया जाता है और नई मूर्ति को वहाँ पे स्थापना की जाती है पूजा होने के बाद। तो ये है रीति और रिवाज। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव जैसे क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे जो दृश्य है वो हम तक पहुँचाते रहेंगे। तो देखा आपने कोलकाता में इस दिन की खासियत क्या है और कैसे बंगालीज ये त्योहार मनाते हैं। तो उम्मीद है आपने जानी होंगी इस त्योहार की कई और नई बातें भी। हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोलकाता से अनुरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।